वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन पॉइंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि अब से पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं घनाभ के। यदि आपने हमारी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अब से पहली वीडियो का और अब से अगली वीडियो का। वहाँ से आप हमारी अब से पहली और अब से बाद की वीडियो देख सकते हैं। घन के बारे में काफ़ी क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। आप भी इन क्वेश्चनों का रिवाइज बार बार कर लीजिए ताकि क्वेश्चनों को आप भूल ना पाएँ। फॉर्मूले वही प्रयोग होंगे जो पहले क्वेश्चनों में प्रयोग हुए हैं। ये दोनों ही फॉर्मूले अभी तक हर क्वेश्चन में प्रयोग हो रहे हैं। किसी में पृष्ठीय क्षेत्रफल का आ जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और किसी में पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का। क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन का आपको पॉपअप आपके डिस्प्ले पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया गया है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने में लागत 15,000 रुपये है तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो आंकड़े यहाँ पे दिए गए थे वो मैंने लिख दिए हैं। हॉल के फर्श का परिमाप कितना है? परिमाप होता है 2L + B। 2 मल्टीप्लाई में है सारे के, L + B ब्रैकेट में है, बराबर 250 मैंने लिख दिया। दीवारों पे पेंट कराने की जो दर है वो 10 रुपये प्रति मीटर की स्क्वायर है और जो लागत है वो 15,000 है। ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। फिर हम यहाँ पे निकालेंगे दीवारों का क्षेत्रफल, जो 4 दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को ही चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहते हैं। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का ही हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, 2 ब्रैकेट में L + B × H। फिर इसके बाद जिस तरह से हम क्वेश्चन को करते थे पहले, ये इससे पहले पेंट कराने वाला, सफ़ेदी कराने वाला क्वेश्चन किया है, उसी तरह से हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे पेंट कराने वाला। क्या लिखेंगे? दीवारों पर पेंट कराने में लागत, कितनी लागत दीवारों पे पेंट कराने में आती है? 15,000 रुपये लागत दीवारों पर पेंट कराने में आती है। उसके बाद में दीवारों का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफल लिख दिया गया है लेकिन ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ही है, गुना दर। जो दीवारों का क्षेत्रफल है वो क्या होता है? वो ही पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है। फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे 2L + B × H गुना दर बराबर 15,000। अब इनमें आप जो L + B की जो वैल्यू आपको 2L + B की वैल्यू दी गई है वो रख देंगे। H आपको ज्ञात करना है, दर भी आपको दी गई है। जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है ये 2LB + H की है, पूरे की वैल्यू ये है 2LB + H इतने की। इसके जगह पर हम रख देंगे 250 गुना H गुना 10, दर दी गई है 10, बराबर में 15,000। अब आप H को लेफ़्ट हैंड साइड में ही रखेंगे, 250 और 10 को इसके नीचे ले जाएंगे, दोनों को ले जाएंगे 15,000 बटे में 250 और 10। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 15,000, 250 अपोन में 250 रखना है और 10 दोनों, H अपोन में 250 और मल्टीप्लाई बाय 10। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट 0 से 0 काट के भी कर सकते हैं और ये गुना करके भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उत्तर बिल्कुल ठीक आएगा लेकिन तरीका सही होना चाहिए। 0 से 0 2 कट गई। अब आप 25 से इसको डिवाइड कर लेंगे। डायरेक्ट आप
5 से भी डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग, डायरेक्ट 25 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने 25 से ही डिवाइड कर दिया है, 25 छिक्का 150। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे 25 से 150 को, तो ये आ जाएगा 25 छिक्का 150 आपका। h बराबर 6 मीटर। जो आपके होल की ऊंचाई है जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है 6 मीटर। एक लाइन में यहाँ पे लिख देंगे, अतः होल की ऊंचाई कितने मीटर है, 6 मीटर है या होगी। ऐसे भी आप लिख सकते हैं 6 मीटर होगी या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ ही उसमें फ़र्क है लेकिन काफ़ी अच्छा है। ये क्वेश्चन आपको, मुझे आशा है कि पसंद आया होगा, क्वेश्चन करने का तरीका भी पसंद आया होगा। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, काफ़ी आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, एनसीईआरटी का है। इसमें आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं या क्वेश्चन बताया गया है वो भी आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। मैं फिर भी आपको एक बार पढ़ के बता रहा हूँ। किसी डिब्बे में पेंट भरा हुआ है, किसी डब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। जो आंकड़े दिए गए थे वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, आप भी इसी तरह से लिख लेंगे। पर्याप्त कुल पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर ईंटों की विमाएँ हमने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग करके लिख दी है। ये सेंटीमीटर में दिया गया था, 22.5 सेंटीमीटर लंबाई, हमने 100 से भाग करके इसे मीटर में बना लिया है। ये आ गया 0.225 मीटर। चौड़ाई को भी ऐसे ही हमने 100 से भाग करके मीटर में बना लिया है, वैसे ही ऊंचाई को भी 100 से भाग करके मीटर में बना लिया है। ये काम इसलिए किया है ताकि कहीं पे आपको क्वेश्चन में बाद में दिक्कत ना आए। बच्चे फिर पूछते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई भाग क्यों किया है इसको, तो वो समस्या ख़त्म करने के लिए हमने पहले ही वो मीटर में बना ली है विमाएँ। अब आप ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसकी ज़रूरत आपको क्वेश्चन में पड़ेगी। तो ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा देंगे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, क्योंकि ईंट आपकी घनाभ की तरह होती है। फॉर्मूला लगा दिया हमने 2L × B + BH + HL। यहाँ पे लंबाई सेंटीमीटर में थी, हमने मीटर में बना लिया 100 से भाग करके। वैसे ही चौड़ाई सेंटीमीटर में दी गई थी, 100 से भाग करके मीटर में बना लिया। वैसे ही ऊंचाई को भी किया है, 100 से भाग करके इसे मीटर में बना दिया ताकि क्वेश्चन में हमें कहीं पे प्रॉब्लम ना आए। तो अब इसके बाद में आपको ये भी एक आंकड़ा दिया गया है कि आपके पास में पेंट जो है वो इतना है 9.375। आगे करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे सारी वैल्यू रख करके हम मान निकालते हैं ईंट की जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना आता है। वैल्यू रख दी एल की 0.225 मल्टीप्लाई बाय 0.10 प्लस बी की वैल्यू रख देंगे 0.10 मल्टीप्लाई बाय 0.075 प्लस 0.075 मल्टीप्लाई बाय 0.225। अब आप शुरू में 0.225 की मल्टीप्लाई 0.10 में कर देंगे, फिर 0.10 मल्टीप्लाई बाय 0.075 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0.075 मल्टीप्लाई बाय 0.225 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सभी की जो मल्टीप्लाई करके अलग अलग आता है वो क्या आता है वो हम यहाँ पे फिर लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट आ गया। इसके बाद में मल्टीप्लाई करके आता क्या क्या है, पहले में आएगा 0.0225, पॉइंट एक अंक और खिसक जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड को,
फिर आएगा प्लस 0.0075, एक अंक और खिसक जाएगा लेफ्ट हैंड साइड को, इसमें भी पॉइंट सेम उसी तरह से। फिर अगले में आएगा 0.016875। ये आप मल्टीप्लाई अलग रफ कार्य में भी करके देख सकते हैं। अच्छा होगा कि ये मल्टीप्लाई आप रफ कार्य में करके ज़रूर देख लें, गलती होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी। जब इन सभी को जोड़ देते हैं हम ब्रैकेट वालों को सारों को, तो ये आपका आ जाता है 0.046875। जब आप इसकी 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आता है 0.09375 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है यहाँ पे, किसका, ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद में अब हम यह मानते हैं कि जो हमारे पास में पर्याप्त पेंट है वो n ईंटों पर हो जाएगा या n ईंटों पर किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माना कि पेंट n ईंटों पर किया जा सकता है। वो पेंट जो हमारे पास में पर्याप्त है वो पेंट, ठीक है, n ईंटों पे किया जा सकता है। फॉर्मूला लगाएंगे क्या, n बराबर हमारे पास में कितना पेंट है वो सारा, बटे में क्या रखेंगे, एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी तरह से क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ाएंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, n बराबर, फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, n बराबर पेंट का कुल क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। जो ईंट का क्षेत्रफल हम ऊपर निकाले हुए हैं वही ईंट का क्षेत्रफल यहाँ पे रख देंगे। कुल पेंट या कुल पेंट का क्षेत्रफल जो भी हमें दिया गया है बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। इस ही में हम सारी वैल्यू रख देंगे जो जो भी हमारे पास में है और दी गई है। n बराबर कुल जो हमारे पास में पेंट है उसका क्षेत्रफल है 9.375। फिर जो हमारी ईंट का क्षेत्रफल आया है वो आया है 0.09375, 0.09375। इसके बाद में हम पॉइंट हटाएंगे और ज़ीरो लगाएंगे। ऊपर से पॉइंट हटाया, नीचे से भी हटा दिया, गिन करके अंक एक के पीछे उतने ही जीरो लगा दिए, 1 2 3 और 1 2 3। फिर यहाँ पे गिना तो ये 5 बैठ रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 के पीछे 5 ज़ीरो। अब हम ज़ीरो से काट देंगे, ये पहले पूरा का पूरा ख़त्म, 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो ख़त्म, 2 ज़ीरो बच गई हैं, इसका मतलब 100। तो n बराबर 100। जो हमारे पास में पर्याप्त पेंट है वो कितनी ईंटों पर हो सकता है, 100 ईंटों पर वो पेंट हो सकता है। अब एक लाइन में आप लिख देंगे, अतः यह पेंट 100 ईंटों पर हो सकता है। बस आपका आंसर आ चुका है। इसी तरह से सिंपल आप क्वेश्चन को कर देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और इससे पहला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। इससे पहला और इससे बाद का वीडियो वहाँ से आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।